चलिए आपको बताते हैं क्या है खास योर मनी में आज। मिस सेलिंग के जाल से कैसे मिले मुक्ति, यूथ ब्रिगेड को कैसे तैयार रहना चाहिए बेहतर भविष्य के लिए, बताएंगे इंश्योरेंस के गुरु मंत्र, और ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में क्या एहतियात बरते, बताएंगे आगे। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हर्षरुंगटा.com के हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। इंश्योरेंस में मिस सेलिंग की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जानकारी ना होने की वजह से हम एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं और गलत पॉलिसी खरीद लेते हैं। इंश्योरेंस का मकसद निवेश नहीं है, इसे एक सुरक्षा कवर, रिस्क कवर के तौर पर खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस में निवेश कर लिया है और अब उससे निकलना चाहते हैं तो हम आपको इसका रास्ता दिखाएंगे। इंश्योरेंस में निवेश ना करें, ये एक सुरक्षा कवर है। कैसे है ये, आइए समझते हैं हर्ष से। हर्ष, मिस सेलिंग का मामला इंश्योरेंस में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। आए दिन हम योर मनी पर भी इसी पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे दर्शकों को कि कैसे अगर आप मिस सेलिंग का शिकार हो गए हैं तो उससे बच सके। लेकिन मिस सेलिंग हुई है, कई बार लोग मानते ही नहीं हैं, तो कैसे समझाएं दर्शकों को कि मिस सेलिंग का मतलब क्या है, कैसे आपने गलत पॉलिसी रिटर्न के चक्कर में खरीद ली है। तो आई थिंक सबसे दो चीजें अहम है कि मिस सेलिंग कहाँ होती है। मिस सेलिंग वहाँ होती है जिसमें किसी को फायदा हो मिस सेलिंग करके। इसीलिए अगर आप मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स देखें, वो इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे हाई कमीशंस है। म्यूचुअल फंड्स में जो पहले हम मिस सेलिंग की जो कंप्लेंट्स देखते थे वो एनएफओज में होती थी, जहां पर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन को हाई कमीशंस था। तो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन की हाई कमीशंस और कंज्यूमर्स की जो एक कह सकते हैं कि अजानकारी या लापरवाही, उसकी वजह से मिस सेलिंग होती है। लास्ट मिनट भी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमें एटीसी में बेनिफिट मिलता है अमूमन, कई बार हम लोग भूल जाते हैं इस तरह के निवेश करना, और जब लास्ट मिनट पे वक्त आता है तो जो पॉलिसी सामने बेची जा रही है उसे हम खरीद लेते हैं। अच्छा, लेकिन मिस सेलिंग का मतलब हम गलत पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? हम अक्सर रिटर्न के चक्कर में हमें लगता है कि अगर हम इस पॉलिसी को ले लेंगे तो हमें इतने सालों के बाद इतना गारंटीड रिटर्न मिलेगा, इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो क्या इंश्योरेंस में अगर हम पैसे लगाते हैं, गलत होगा बोलना ये, लेकिन अगर हम खरीदते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमें रिटर्न क्या वाकई इतना मिल पाता है? ये स्टेटमेंट कहना गलत नहीं होगा कि अगर इंश्योरेंस से जो पैसे आपको मिलेंगे उसको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, वो एक अगर हैप्पी ओकेजन है, तो वो शायद इंश्योरेंस पॉलिसी सही नहीं है। बिल्कुल। इंश्योरेंस से पैसे आपको तभी मिलने चाहिए और वो पॉलिसी तभी सही है अगर वो जो ओकेजन पे पेमेंट आपको कर रही है वो ओकेजन आप लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे। आप हॉस्पिटलाइज हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी ने पैसे दिए, इट्स अ गुड पॉलिसी। आपकी डेथ हो गई, फैमिली को पैसे मिले, इट्स अ गुड पॉलिसी। कोई 18 साल का हो गया तब पैसे मिले, नॉट अ गुड पॉलिसी। आपकी उम्र पूरी हो गई, पॉलिसी की उम्र पूरी हो गई, कुछ पैसे वापस मिले, नॉट अ गुड पॉलिसी, क्योंकि इनहेरेंटली इंश्योरेंस में आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। अब एक जरूर है कि जो यूलिप्स थी, जो पहले बहुत ज्यादा मिस सेल हुई थी, अब उसमें चेंज होने से अब वो इतनी खराब नहीं रही। साथ ही एजेंट्स की कमीशन भी शायद उसमें कम हुई है, इसीलिए तो एजेंट्स ने बेचना बंद कर दिया, इसलिए आपको मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स बंद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्लियरली रिटर्न के चक्कर में इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। ये एक प्योर रिस्क कवर, प्रोटेक्शन कवर। अब कैसे है इस पर बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, यही दो मकसद होते हैं इंश्योरेंस के, ये आप समझाइए। जैसे कहा कि रिस्क प्रोटेक्ट करने चाहिए, तो सबसे बड़ी रिस्क आदमी की ये होती है अगर उसकी आय पर कोई निर्भर कर रहा है तो उसको क्लियरली, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो बेसहाय हो जाएंगे, परिवार उसका बेसहाय हो जाएगा। तो क्लियरली उसको एक लाइफ इंश्योरेंस होनी जरूरी है। एंड ओनली अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस इज टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आदमी जितनी इंश्योरेंस उसको लेनी चाहिए, एक रफ एस्टिमेट लें तो 15 गुना आपकी एनुअल आय का, या अगर आप बहुत यंग हैं तो 20 गुना आपकी एनुअल आय का, आपको उतना इंश्योरेंस चाहिए। वो आप टर्म इंश्योरेंस में ही अफोर्ड कर पाएंगे, और कोई भी इंश्योरेंस आप लेने जाएंगे
जी। तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उतना। मोस्ट पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। अच्छा, कई बार टर्म इंश्योरेंस को लेके लोग पूछते हैं कि अरे ये तो 70-75 साल तक ही वैलिड होगी और मेरे बाद मेरे अपनों के लिए तो कोई पैसे नहीं यहाँ पर दिए जाएंगे। तो टर्म इंश्योरेंस का असल मकसद क्या है? क्या हमारी जिम्मेदारियां पूरी होने तक आपको एक टर्म प्लान के जरिए कवर रहना चाहिए, या ये असल मकसद है जहां पर आपके रिस्क और आपकी लाइबिलिटीज भी कवर हो जाती हैं इसके जरिए? तो सबसे असल मकसद ये है कि आपकी रिस्क क्या है। जब आप कमा रहे हैं उस समय अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियस है कि आपका परिवार उससे वंचित रह जाएगा, उस कमाई से वंचित रह जाएगा। जब आपने कमाई बंद कर दिया, आप रिटायर हो गए, तब तक तो आपने पैसे जुटा लिए होंगे जो भी आपकी परिवार की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए। और अगर तभी भी नहीं जुटाए तो इंश्योरेंस के माध्यम से आप नहीं जुटा पाएंगे। बिल्कुल। बिकॉज इन्वेस्टमेंट अच्छा माध्यम, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का अच्छा माध्यम नहीं है। तो सिर्फ जब आप कमाई कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कमाई कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो वो मेहनत आप नहीं कर पाएंगे और वो कमाई नहीं होगी। उस एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस नीडेड है। जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनमें जो कमाई होगी वो आप रहे कि नहीं रहे, वो कमाई तो होगी। तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी नहीं। अच्छा, मिस सेलिंग अगर अब हो चुकी है तो कैसे हम इससे निपटें या कैसे एक्शन लें? तो ये कहना, एक जनरल जवाब देना बहुत मुश्किल है। अगर मिस सेलिंग एक्टिव मिस सेलिंग है, यानी कि झूठ बोला गया है, तो ऑब्वियस है कि आप रेगुलेटर के पास कंप्लेंट, पहले इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट फाइल करिए विद प्रूफ कि मुझे झूठ बोला गया है। और उसके बाद अगर उससे सेटल नहीं होता है तो आप ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। IRDA का जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी है वो भी आप कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शंस आपके पास ओपन है। लेकिन प्राय या तो झूठ का प्रूफ नहीं होता, झूठ बोला जाता है लेकिन प्रूफ नहीं है उसका, या कस्टमर को कुछ बोला ही नहीं गया, कस्टमर ने खुद अज्यूम कर लिया है। वैसे केसेस में आपको ये देखना है कि अब फ्यूचर में इसमें बने रहने से फायदा है या निकल जाने से फायदा है, और जो भी नुकसान उसमें होता है वो आपको एक्सपीरियंस के राइट ऑफ करना पड़ेगा। इट इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ गेटिंग एन एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्लियरली मिस सेलिंग से बचा जा सकता है अगर आप थोड़े से सतर्क रहें और आपके पास इंश्योरेंस को लेके तमाम जानकारियां भी रहेंगी। और मनी हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर है यहाँ पर, इसीलिए हमने आपको आज बताया कि कैसे आप मिस सेलिंग से बच सकते हैं। लेकिन आगे चलकर किस तरह की इंश्योरेंस की आपको जरूरत है, देंगे हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इस ब्रेक के बाद।